तो इस लेक्चर में हम KVL से रिलेटेड न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने कंसीडर किया है जिसमें कि आपको 100 वोल्ट की बैटरी है, 50 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रजिस्टर है, 4 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम का रजिस्टर है। इसमें हमें ईच मेश में करंट को कैलकुलेट करना यूजिंग मेश करंट मेथड। मेश करंट मेथड को लिखा जा सकता है मेश एनालिसिस मेथड, या सिंपली लिखा जा सकता है सर्किट यूजिंग KVL, करंट कैलकुलेट करंट इन ईच मेश ऑफ द गिवन सर्किट यूजिंग KVL। सिंपली हम KVL भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ क्या मेंशन किया, मेश करंट मेथड, ठीक। तो सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करिए कि इसमें कितने मेश हैं, कितने मेश आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो 2 मेश हमें मिलेगी, एक ये मेश है और एक ये मेश है। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम मेश में करंट अज्यूम करेंगे। पहली मेश अगर हम मान रहे हैं तो हम इसमें करंट मानेंगे I1, ये दूसरी मेश हमने मानी तो इसमें हम करंट मानेंगे I2। और करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन हम मानेंगे वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक। अब हम एक बार में एक मेश की KVL इक्वेशन बनाएंगे। हम क्या लिखेंगे, KVL इक्वेशन ऑफ मेश 1। कैसे बनाएंगे हम, इसे ध्यान से आप समझिए। एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा मेश है इसलिए फिर से डिस्कस कर रहे हैं। इस मेश में 100 to 4 100 वोल्ट वोल्टेज राइज है, 2 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा, 4 ओम में वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप को हम हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। वोल्टेज राइज में क्या देखेंगे कि करंट क्लॉकवाइज से फ्लो होते हुए जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगी वोल्टेज राइज की वो पोलैरिटी हम ले लेंगे। यानी कि प्लस से बाहर निकल रही है तो प्लस पोलैरिटी वोल्टेज राइज की, करंट अगर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है वोल्टेज सोर्स से तो नेगेटिव पोलैरिटी। फिर हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 100 वोल्ट से हमने लिखना शुरू किया, तो ये करंट 100 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी। तो हम क्या लिखेंगे, +100 यानी सिंपली 100। 2 ओम रजिस्टर है, वोल्टेज ड्रॉप होगा -2I1। मेश 1 है, ये मेश 1 मानी है हमने, 2 ओम मेश 1 में कनेक्टेड है तो इसमें करंट क्या जाएगी, I1। पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि जिस मेश को आप कंसीडर कर रहे हैं उस मेश में जो करंट है आपने अज्यूम की हुई है, उस मेश के रजिस्टर में वही करंट फ्लो करेगी जो आपने उस मेश के लिए अज्यूम की हुई है। मेश 1 के लिए हमने I1 करंट अज्यूम की हुई है, तो 2 ओम में I1 करंट जाएगी क्योंकि ये मेश 1 में कनेक्टेड है, तो -2I1। क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर है, यहाँ क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप हमेशा नेगेटिव। अब आते हैं 4 ओम के रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कैसे लिखेंगे आप, क्या पोलैरिटी लेंगे आप, तो वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए नेगेटिव पोलैरिटी लेंगे, -4, ठीक। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान आपको देना है कि 4 ओम जो रजिस्टर है वो मेश 1 और मेश 2 के बीच में कनेक्टेड है, ठीक। तो अभी हम मेश 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए हम मेश 1 की इक्वेशन से मेश 2 की करंट को माइनस कर देंगे, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लिखा, -2I1। क्यों, क्योंकि ये रजिस्टर सिर्फ मेश 1 में है और मेश 1 की करंट I1 है, लेकिन ये रजिस्टर मेश 1 और मेश 2 के बीच में लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ -4I1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये मेश 2 में भी कनेक्टेड है, इसमें I2 भी आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये मेश 2 में भी कनेक्टेड है ना, ये मेश 1 का भी पार्ट है और मेश 2 का भी पार्ट है। मेश 1 की करंट I1 है, मेश 2 की करंट I2 है। तो हम क्योंकि मेश 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए हमने I1 से I2 को माइनस कर दिया। मतलब हम जिस मेश की इक्वेशन लिख रहे हैं उस मेश की करंट से दूसरे वाले मेश की करंट को माइनस कर देंगे जिसके साथ ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब इस मेश के सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक समेशन हमने ले लिया, 3 वोल्टेजेस आएंगे, तीनों वोल्टेजेस आ गए = 0। अब हम क्या करेंगे, I1 वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, I2 वाले को एक साथ, और 100 को उठा के राइट हैंड साइड कर देंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2I1 है, और लिख लेते हैं पूरा 100 -2I1 -4I1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +4I2 = 0। -2 -4I1 एक साथ किया तो हो गया -6I1, और 4I2 अकेला है इसको ऐसे ही लिख लिया, = 100 को उधर जाएंगे तो -100। ये हमारी फर्स्ट अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई, ठीक है।
इसी तरह से अब हम मेश 2 की इक्वेशन बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे KVL इक्वेशन ऑफ मेश 2। ठीक है, सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये 4 ओम है, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि रजिस्टर है। यहाँ पर देखिए जब हम 4 ओम को हमने मेश 1 में कंसीडर किया था तो हमने I1 माइनस I2 किया था, राइट। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -4 I2 माइनस I1। क्यों? क्योंकि हम मेश 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए अब हमने क्या किया, I2 में से I1 को माइनस कर दिया। यहाँ पर हम मेश 1 की इक्वेशन लिख रहे थे, इसलिए I1 में से I2 को माइनस कर दिया। ठीक है, बाकी यहाँ तो माइनस रहेगा, क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा 4 ओम में। 2 ओम वोल्टेज ड्रॉप -2I, क्योंकि 2 ओम जो है वो मेश 2 में कनेक्ट है और मेश 2 की करंट क्या है, I2, इसलिए यहाँ सिर्फ I2 आएगा 2 के साथ। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए नेगेटिव होगा, और ये करंट क्लॉकवाइज से फ्लो करते हुए माइनस टर्मिनल से बाहर जाएगी 50 के, इसलिए -50 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, I2 एक साथ ले लीजिए, I1 को अकेले ले लीजिए, तो I1 ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 माइनस से माइनस प्लस होगा, 4 I1 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 I1 हो जाएगा, और I2 और I2 एक साथ ऐड करेंगे तो -6 I2 हो जाएगा। 50 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 50 होगा। इक्वेशन 2। तो 2 अलजेब्रिक इक्वेशंस बनी, 2 अननोन है I1 I2, इसलिए 2 अलजेब्रिक इक्वेशन बनी। इसको आप सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व करिए। कैलकुलेटर आप सबके पास अवेलेबल है, कैलकुलेटर में वैल्यूज एंटर करिए। 2 अननोन की इक्वेशन है, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेटर में 2 अननोन की इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये है A1, और ये जो वैल्यू है ये है B1, और ये जो वैल्यू है ये है C1। इसी तरह से ये जो वैल्यू है ये है V2। ये मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, कैशियो का 991MS कैलकुलेटर, जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं तब उसमें ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू है, फिर B2 इसकी वैल्यू है, ये क्या है C। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे कैलकुलेटर में, फटाफट सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। करिए सभी लोग अपने अपने कैलकुलेटर में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। जब आप सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू आएगी 20 एम्पियर, और I2 की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं मेश करंट मेथड से, यानी कि KVL की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये वैल्यूज़ आएंगी जो वैल्यूज़ अभी मैंने निकाली है, I1 20 एम्पियर एंड I2 जो है वो 5 एम्पियर। आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ये मैंने एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया मैंने, नंबर ऑफ मेश जो है वो बढ़ा लिया। ठीक, यहाँ पर अब कितने मेश हो गए, 3। एक मेश ये वाला है, इसको मैंने मान लिया मेश 1, तो इसमें करंट 50 I1। ये दूसरा वाला है, तो इसमें मैंने मान लिया I2, तो इसमें मैंने तीसरा मेश कंसीडर कर लिया, इसको मान लिया I2। तीनों में करंट हमने क्या मानी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब एक एक करके हम तीनों मेश की अब इक्वेशंस बनाते हैं। पहले हम लोग मेश 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं, KVL इक्वेशन फॉर मेश 1। 100 से स्टार्ट करते हैं, तो 100 पॉजिटिव होगा, करंट पॉजिटिव से बाहर निकलेगी। 7 फर्स्ट मेश में लगा है, फर्स्ट मेश की करंट I1 है, इसलिए -7 आएगी। 2 मेश 1 और मेश 3 दोनों के बीच में कनेक्टेड है, हम मेश 1 की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए -2
I1 में से I3 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब 6 पे आइए, 6 मेश 1 और 2 के बीच में लिखा हुआ है -6, हम I1 से I2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर आते हैं 20 पे, करंट क्लॉकवाइज से फ्लो होते हुए I1 नेगेटिव से बाहर जाएगी 20 के, इसलिए -20, सारे वोल्टेज का अलजेब्रिक समीकरण हो गया 0। अब हम I1 के सारे टर्म्स को एक साथ लिखने हैं, तो -7 -2I1 -6I1, कितना हुआ 7 2 9 6 15, सो -15I1। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर माइनस से प्लस 6I2 आ जाएगा, +6I2। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, +2I3। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 20, 100 में से 20 गया 80, +80 आया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो -80, ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो जो मैंने आपको कन्वेंशंस बताई है, तरीका बताया पिछले वाले न्यूमेरिकल में, उसी को फिर से हमने फॉलो कर लिया, कोई नया चेंज नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी का ध्यान जा रहा हो और वो ये कहे कि -20 I1 -I2 क्यों नहीं हमने किया, तो भाई क्योंकि ये वोल्टेज राइज है, वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप लिखा है, तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है I × R। ये तो वोल्टेज राइज है ना, तो अपने आप में वोल्टेज है, तो उसमें हम करंट का मल्टीप्लाई थोड़े ना करेंगे, इसलिए सिर्फ क्या लिखा है -20। तो यहाँ पर एक दिमाग मत लगाने लगिएगा कि 20 है फिर I1 -I2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी तो दोनों मेश के बीच में आ रहा है, तो ये चीज़ इसमें नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि खुद वोल्टेज सोर्स है ना, ये करंट सप्लाई कर रहा है, ये 6 ओम जो है ये वोल्टेज का ड्रॉप करा रहा है, इसमें करंट आ रही है और इसमें क्या है, ये करंट को सप्लाई कर रहा है, तो ये फर्क है यहाँ पर, इस टर्म की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे मेश की इक्वेशन बनाते हैं, KVL इक्वेशन ऑफ मेश 2। मेश 2 में से हमने 20 वोल्ट की बैटरी से लिखना स्टार्ट किया, तो ये करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, प्लस से बाहर जाएगी, यहाँ पर क्या आएगा 20, +20 तो 26। मेश 2 और मेश 1 के बीच में है, वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि रजिस्टर है, मेश 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए I2 में से I1 को माइनस कर दें। 3 ओम मेश 2 और मेश 3 के बीच में लगा हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप होगा, -3 लिखेंगे और ये होगा I2 - I3। 4 ओम ये तो मेश 2 में लगा है, मेश 2 में करंट I2 जा रही है, इसलिए -4I2। अब आते हैं 50 पे, माइनस से करंट बाहर जाएगी, -50 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया +6 +6I1, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो I2 यहाँ पर, यहाँ तो 6 3 9 9 4 13 I2, और ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3I3 इज इक्वल टू, यहाँ 20 है यहाँ 50 है, तो 20 में से 50 जाएगा -30 आएगा, ठीक है। और इज इक्वल टू के बाद हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा +30, ये होगी इक्वेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करे दे रहा हूँ, आप ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आएगा, ठीक है। अब आते हैं मेश 3 में, KVL इक्वेशन ऑफ मेश 3। मेश 3 कहीं से भी आप स्टार्ट करिए, 2 से 5 से 3 से कहीं पे, लेट से 2 से स्टार्ट किया, तो 2 ओम रजिस्टर मेश 3 और मेश 1 के बीच में कनेक्ट है, तो -2 मेश 3 की इक्वेशन लिख रहा है, इसलिए I3 - I1। 5 ओम मेश 3 में कनेक्ट है और मेश 3 की करंट है I3, तो इसलिए -5I3 वोल्टेज ड्रॉप। 3 ओम मेश 3 और मेश 2 के बीच में कनेक्टेड है,
तो -3 -3 की इक्वेशन लिख रहा है, इसलिए I3 में से I2 को माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 0, सारे वोल्टेज का एल्जेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। अब I1 वाला टर्म आप एक जगह पे लिख लीजिए तो 2I1 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस हो जाएगा। I2 वाला आप एक साथ कर लेंगे तो माइनस से माइनस प्लस 3I2 हो गया। फिर I3 के टर्म्स को एक साथ रखिए, 5 2 7 3 10 -10 I3 ये हो गया इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 3। तो 3 करंट थी, 3 अननोन थे, 3 इक्वेशंस हो गए। अब हम उठाएंगे कैलकुलेटर फटाफट और 3 अननोन की इक्वेशन एंट्री करेंगे कैलकुलेटर में और हमको मिल जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा, फटाफट कैलकुलेटर उठाइए और एंट्री करना शुरू कीजिए। मैं भी वही कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि 2 अननोन तक तो आप हैंड कैलकुलेशन से आसानी से कर सकते हैं, बट जब 2 अननोन से ऊपर जाएगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अलाउ होता है, एग्जामिनेशंस में कैलकुलेटर अलाउ है, इसलिए आप यूज कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 आप क्या लिखेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 तो I1 की वैल्यू आएगी 5.78 एम्पियर, ठीक है। एंड I2 की वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू 0.676 एम्पियर। इसी तरह से I3 की वैल्यू आएगी, थोड़ा सा मैं साफ जगह पे लिखता हूँ, नहीं तो आपको वैल्यू समझ नहीं आएंगी क्या आई, तो मैं इसको रख किए दे रहा हूँ, इक्वेशन नहीं रख करता हूँ, बाकी चीज़ें जो लिखी तो उसे रख कर देता हूँ। I1 की वैल्यू 5.785 एम्पियर, I2 की वैल्यू 0.676 एम्पियर एंड I3 की वैल्यू 1.359 एम्पियर। जो हो गया आंसर्स। तो इस तरह से हमने आज 2 तरह के न्यूमेरिकल्स को कंसीडर किया। अब इसमें और भी वेरिएशंस होंगे, आप जब केवीएल के और न्यूमेरिकल देखेंगे, मैश एनालिसिस के, मैश करंट मेथड के, तो और भी वेरिएशंस होंगे। आप इस तरह के वेरिएशंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। कहीं दिक्कत होती है आप मुझे न्यूमेरिकल पोस्ट करिए, कमेंट सेक्शन में न्यूमेरिकल आप पोस्ट कर सकते हो, या तो मेरी ईमेल आईडी पे आप पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है rawat, that is RAWAT rawat 22 rawat 22 rawat AK 22@gmail.com। तो आपको मैश करंट मेथड से, केवीएल से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत है, आप न्यूमेरिकल पोस्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा अपने तरीके से, अपने मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैश एनालिसिस के थोड़ा सा और वेरिएशंस वाले न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए, मैंने एक और वेरिएशन कंसीडर किया हुआ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक डिफरेंस है। डिफरेंस पिछले न्यूमेरिकल में से यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पर मैंने करंट सोर्स कंसीडर कर लिया। ये क्या है, करंट सोर्स। जिस तरह से वोल्टेज सोर्स में प्लस और माइनस पोलैरिटी है, तो प्लस पोलैरिटी ये बता रही है कि इस वाले से ये वाला जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल है, यानी इससे करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी। ठीक, तो करंट सोर्स
में ये जो एरो है, ये एरो बता रही है कि ये जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, इससे 2 एम्पियर की करंट नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है उसमें करंट इस करंट सोर्स से फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर 2 मैश है, एक ये मैश है जिसमें हमने मान ली करंट है, ये दूसरी मैश है, इसमें हमें करंट मानने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मेश में करंट सोर्स लगी हुई है, हम KVL लगा रहे हैं, मेश करंट मेथड लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो करंट होती है, और इस मेश में करंट सोर्स लगी हुई है, तो I2 की वैल्यू हो गई 2, I2 की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। अब ये 2 क्यों है, -2 क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने जो कन्वेंशन दी है करंट के फ्लो की मेश में वो क्लॉकवाइज है, और ये जो सोर्स है ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दे रहा है, इसलिए 2 एम्पियर। अगर ये एरो से ऊपर की तरफ होती तो ये हम क्या लिखते हैं, -2, लेकिन क्यों? क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, +2। तो अब हमें इस मेश की इक्वेशन नहीं बनानी है, दूसरे मेश की। क्यों? क्योंकि करंट हमें पता चल गई, इसमें करंट सोर्स लगी थी इसलिए पता चल गई। अब हमें सिर्फ I1 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि I1 हमें नहीं पता, तो जिस मेश में करंट सोर्स लगी होगी उसमें हमें करंट पता चल जाएगी, उसमें हम KVL इक्वेशन नहीं बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ हम इसकी बनाएंगे जिसमें हमें करंट नहीं पता, इसमें नहीं पता तो उसमें बनाएंगे। तो KVL इक्वेशन ऑफ मेश 1, अब इसमें हमने इक्वेशन बनाई, यहाँ से शुरू किया, 50 -2I1, यहाँ पर -4 I1 माइनस I2, यहाँ पर -3 I2 = 0। I1 एक साथ कर लीजिए तो -6 I1, ब्रैकेट ओपन होगा तो +4 I2, और यह है आपका 50 इधर जाएगा तो -50, सॉरी यहाँ 3 I1 होगा, यहाँ 3 I1 होगा, तो 4 2 6 3 9 ठीक है, 9 I1 + 4 I2 = 50। अब हमें पता है I2 की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ हम I2 की वैल्यू रख दें, तो -9 I1 प्लस I2 की वैल्यू, तो 4 2 = 8 = -50, ठीक है। तो -9 I1 = हो जाएगा -50 -8, तो I1 = क्या हो जाएगा, 58/9 एम्पियर। ये हो गया आंसर। तो ऐसे न्यूमेरिकल जिनमें करंट सोर्स लगी है उसको लगाना थोड़ा आसान हो जाता है भाई। करंट सोर्स आपकी जिस मेश में कनेक्ट होगी उस मेश में उतनी करंट फ्लो करेगी, बस आपको ध्यान देना है करंट सोर्स के डायरेक्शन पे। अगर करंट सोर्स का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और आप मेश में करंट क्लॉकवाइज मानते हैं, ये कन्वेंशन मैंने आपको बताया है, आप करंट क्या मानेंगे, क्लॉकवाइज, और अगर ये भी क्लॉकवाइज दिया है करंट सोर्स तो ये प्लस में करंट रहेगी, ठीक है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिया होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, -2। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कुछ वेरिएशंस हो गए KVL के, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं अपलोड करूँगा वीडियो तो मैं उसमें डिस्कस करूँगा सुपर मेश के बारे में। मतलब क्या है कि जब ये करंट सोर्स यहाँ पर आ जाए, यानी 2 मेश के बीच में आ जाए, तब वो न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। अभी क्या है कि ये मेश ये करंट किसी पर्टिकुलर मेश में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये करंट सोर्स 2 मेश के बीच में, यानी जैसे 4 ओम है, यहाँ पर अगर हम ये करंट सोर्स लगा देते हैं, ये करंट सोर्स अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, तब क्या होता, तब दिक्कत होती। तो ऐसे न्यूमेरिकल को लगाने के लिए थोड़ा सा नियमों में बदलाव होता है, वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। और मीनवाइल आप इन वीडियोस को देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और लाइक बटन प्रेस कीजिए, और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको अगले जितने भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएंगे।